पद परिचय भाग 3। संज्ञा और सर्वनाम के पद परिचय के बाद में आज विशेषण का पद परिचय। तो सबसे पहले विशेषण की परिभाषा। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर विशेषण के भेद। विशेषण के भेद 4 होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण या संकेत वाचक विशेषण। एक व्यक्तिवाचक विशेषण और एक भिन्नतावाचक विशेषण भी और होता है। तो सबसे पहले विशेषण के भेद देखते हैं। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में किसी रूप, दोष, भाव, रंग, दशा आदि का जिससे बोध होता हो उसमें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रंग देखते हैं लाल, हरा, पीला, भाव देखते हैं तो अच्छा, बुरा, दशा देखते हैं तो मोटा, पतला, आकार देखते हैं तो गोल, सुडौल, समय देखते हैं तो अगला, पिछला और स्थान देखते हैं तो ऊंचा, नीचा, गुण देखते हैं तो भला, बुरा। इसके बाद में आता है परिमाणवाचक विशेषण। तो संज्ञा और सर्वनाम के इसी शब्दों से मात्रा यानी नाप तोल की मात्रा संबंधी जो हमें ज्ञान होता है, या फिर जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी मात्रा को प्रकट किया जाता है वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। और ये परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित। एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। तो निश्चित में तो निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है और अनिश्चित में अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है। निश्चित में जैसे 2 मीटर, 1 लीटर इस तरह का, और अनिश्चित में थोड़ा पानी, थोड़ा नमक, कुछ जल आदि परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। उसके बाद में आता है तीसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संख्या को प्रकट करते हैं। और संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं: एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में तो निश्चित संख्या और अनिश्चित में अनिश्चित संख्या। निश्चित में देखें, जैसे निश्चित में 2 आदमी, और अनिश्चित में कोई कुछ इस तरह के उदाहरण आते हैं। उसके बाद में आता है सार्वनामिक विशेषण चौथा। और यदि कोई सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है तो वह सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। यानी इस गेंद को मत छुओ, या फिर यह लाल फूल है, कोई लड़का कह रहा है, इस तरह के जो शब्द हैं वे सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। सार्वनामिक विशेषण के बाद में एक आता है भिन्नतावाचक और एक आता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक तो जो व्यक्ति से यानी किसी स्थान विशेष से संबंधित होता है, और भिन्नतावाचक यदि किसी वाक्य में प्रत्येक हर एक आ जावे तो वहां भिन्नतावाचक होता है। उसके बाद में आती है विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की अवस्थाएं 3 होती है: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में विशेषण अपनी मूल अवस्था में रहता है, मूल अवस्था या मूल दशा में ही रहता है, जैसे श्रेष्ठ, लघु आदि। उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों की तुलना की जाती है, और तुलना करते हैं वहां या तो से आता है या फिर तर या तरा लगा देते हैं। तर या तरा। तर तो पुल्लिंग में और तरा स्त्रीलिंग में, और उदाहरण में से आता है। लघुतर,
श्रेष्ठतर। और उत्तमा अवस्था वहां होती है जहां पर अनेक व्यक्ति होते हैं, अनेक में से एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है, जैसे श्रेष्ठतम, लघुतम, प्रियतम, और इनमें तम लगता है, यानी शब्द के आखिर में तम लगता है। तो अब विशेषण का पद परिचय करते समय विशेषण के भेद यानी गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, भिन्नतावाचक और व्यक्तिवाचक, उसके बाद में लिंग, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसके बाद में वचन, एक वचन है या बहुवचन है, उसके बाद में कारक, और फिर विशेष्य शब्द, और 6 नंबर पे विशेषण की अवस्था। यह अवस्था मूलावस्था है या उत्तरावस्था है या उत्तरावस्था। अब देखते हैं आगे आता है विशेष्य, यानी विशेषण की उत्तमावस्था बनाने के लिए कोई भी आता है तो उदाहरण देखते हैं। उसे दूसरी छात्रा ने निर्धन छात्रा को पुस्तक दी। उस दूसरी छात्रा ने निर्धन छात्रा को पुस्तक दी। तो इस वाक्य में या इस उदाहरण में विशेषण के भेद, लिंग, वचन, कारक, विशेष्य शब्द और विशेषण की अवस्था लिखेंगे तो पद परिचय हो जाएगा। सबसे पहले विशेषण के भेद देखते हैं। तो उससे जो शब्द है उसमें संकेतवाचक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है, यह सार्वनामिक बोल देते, संकेतवाचक विशेषण है। दूसरा यानी उसके बाद में लिंग आएगा तो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। उसके बाद में वचन आएगा तो एक वचन है। उसके बाद में कारक आएगा तो कर्ता कारक है। उसके बाद में विशेष शब्द है तो छात्रा, छात्रा जो शब्द है वह विशेष और विशेष का विशेषण है, विशेष का विशेषण है। उसके बाद में उसका हमने पद परिचय कर दिया उस शब्द का, और अब दूसरी जो शब्द है उस दूसरी छात्रा, दूसरी जो शब्द है उसका पद परिचय करते हैं। तो दूसरी शब्द में सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा विशेषण का भेद। तो विशेषण में देखते हैं तो दूसरी में आती है संख्या और संख्यावाचक विशेषण, और संख्यावाचक विशेषण आएगा। और उसके बाद में लिंग, तो लिंग में स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। उसके बाद में वचन, तो वचन में एक वचन। उसके बाद में कारक, तो कारक है कर्ता कारक। उसके बाद में आता है विशेष शब्द और विशेषण की अवस्था। तो छात्रा विशेष का विशेषण है, छात्रा विशेष का विशेषण है। उसके बाद में देखते हैं निर्धन, यानी उस दूसरी छात्रा ने निर्धन छात्रा को पुस्तक दी। तो निर्धन का पद परिचय करते हैं। तो निर्धन है वह किसी गुण को प्रकट कर रहा है तो गुणवाचक विशेषण, निर्धन में गुणवाचक विशेषण आएगा। पुल्लिंग में पुल्लिंग आएगा, वचन में एक वचन आएगा, कारक में संप्रदान कारक आएगा, संप्रदान कारक, यानी उस दूसरी छात्रा निर्धन छात्रा को कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए यानी उसको पुस्तक दी। संप्रदान और जो छात्र शब्द है छात्रा, छात्रा वह आएगा विशेष का विशेषण, विशेष का विशेषण। और अवस्था में जाएंगे तो आ जाएगी मूलावस्था, मूलावस्था। विशेष्य वो होता है जो संज्ञा शब्दों की विशेषता
बताता है उसको विशेषण बोलते हैं। इस तरह से विशेषण का पद परिचय कर सकते हैं।